हेलो एवरीवन, मेरा नाम है फराज खान और आप देख रहे हैं खान स्टडी पॉइंट। आज का हमारा टॉपिक है लेंस। आज हम सीखेंगे कि लेंस क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं और इन लेंस के रे डायग्राम कैसे बनाए जाते हैं। तो बने रहिए वीडियो के साथ में एंड तक, ठीक है। और इससे पहले कि जो वीडियो आपने ना देखी हो चैप्टर से रिलेटेड, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा ताकि आप वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। चलते हैं फिर हमारे टॉपिक के ऊपर, जो कि है लेंस। लेंस क्या होते हैं पहले सीखते हैं हम स्फेरिकल लेंस के बारे में। जैसे कि हमने पढ़ा था मिरर्स के बारे में, मिरर्स भी स्फेरिकल होते हैं, पहले उसको काट कर कॉनकेव कॉन्वेक्स बनाए जाते थे। उसी तरीके से लेंस भी पहले स्फेरिकल होता है, उसको कट करके बनाया जाता है, ठीक है। तो ए ट्रांसपेरेंट मीडियम बॉन्ड बाय टू सरफेसेस, ये एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, ठीक है, जो कि दो सरफेस के मिलने से बना होता है, ठीक है, जिसमें से या तो एक सरफेस कर्व हो सकता है, फिर दोनों ही सरफेस कर्व हो सकते हैं, ठीक है, यानी कि थोड़े से घुमावदार हो सकते हैं, दोनों ही हो सकते हैं, फिर होता है कि दोनों में से एक सरफेस ही आपका कर्व हो, ठीक है। अब स्फेरिकल लेंस दो तरह के होते हैं, एक होगा कॉनकेव लेंस, एक होगा कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो कॉनकेव लेंस जो होता है वो थिक होता है, मोटा होता है कॉर्नर से, यानी किनारों से मोटा मोटा होगा और सेंटर मतलब बीच में से पतला होगा। और इस लेंस को हम डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। डाइवर्जिंग मतलब जो रेस को फैलाता है, एक इकट्ठा नहीं करता है, फैलाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारा कॉनकेव लेंस है, ये हमारा पिंजर फोकस है। जैसे मान लीजिए ये रे आ रही है, ये रे आ रही है, तो इसको ये पॉइंट पे इकट्ठा नहीं करेगा, ये इसको यहाँ भेजेगा, इसको यहाँ भेजेगा, ठीक है, अलग अलग भेजेगा, अलग अलग, ठीक है, ताकि कोई भी रे आपस में मीट ना करे। इसको बोलते हैं हम डाइवर्जन, ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं हम डाइवर्जिंग लेंस। अब बात करते हैं कॉन्वेक्स लेंस की। ये पतला होता है कॉर्नर से, पतला पतला, और बीच में से है मोटा, और इसको बोलते हैं हम कन्वर्जिंग लेंस, यानी कि ये रे ऑफ लाइट को एक जगह इकट्ठा करेगा, एक जगह इकट्ठा करेगा, जैसे कि यहाँ पे इकट्ठा हो गया है, ठीक है। इसको हम समझेंगे आगे ही, जब हम डायग्राम बनाएंगे तब आपको समझ में आएगा कैसे कैसे डाइवर्जन हो रहा है, कैसे कैसे कन्वर्जन हो रहा है, ठीक है। तो पहले आप इतना समझिए कि कॉन्वेक्स लेंस क्या है, किनारों से पतला पतला, बीच में मोटा, इसे बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस। और कॉनकेव लेंस किनारों से मोटा, बीच में पतला, इसे बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और समझते हैं इनके डायग्राम्स के बारे में और कुछ मेन पॉइंट्स के बारे में। तो बच्चों अब हम जानते हैं कॉन्वेक्स लेंस से किस तरीके से रे डायग्राम ड्रॉ किया जाता है, ठीक है। तो पहले हम कुछ मेन पॉइंट्स के बारे में जान लेते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस का शेप इस तरीके से होता है, किनारों से पतला, बीच में मोटा, ठीक है। इसको हम कन्वर्जिंग लेंस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब जो लाइन है, इस लाइन को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, जो कि मिरर में भी सेम था, यहाँ भी सेम है, ठीक है। अब इसी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर कुछ पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो पॉइंट बीच में रखा है ओ, इसे बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, ओ को बोलते हैं हम ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, ओ को बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। बाकी जो एफ है, ये सब एफ क्या है, एफ हमारे फोकस पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पर जो फोकस पॉइंट है वो दो दो होते हैं, ठीक है ना, एक लेफ्ट में भी होगा, एक राइट में भी होगा, ठीक है ना। तो जो फोकस पॉइंट लेफ्ट में उसे बोलेंगे हम F1, इसे बोलेंगे F2, ठीक है। और इन्हीं से सेम डिस्टेंस पर 2F1 और 2F2 दिखाए गए हैं। इससे आप सी समझ सकते हैं, सी यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर समझ सकते हैं आप, ठीक है ना। जैसे वहाँ पर मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर था, वैसे यहाँ पर आप 2F2 समझते हैं, 2F2 और 2F1, ठीक है। अब हम देखते हैं कि डायग्राम किस तरीके से बनता है, ठीक है। और हाँ, एक बात और कि ऑप्टिकल सेंटर से जितनी डिस्टेंस आपने F1 की ली है उतनी डिस्टेंस F2 की होनी चाहिए, और जितनी डिस्टेंस यहाँ पर है उतनी डिस्टेंस F1 से यहाँ तक की होनी चाहिए, और यहाँ पर भी जितनी डिस्टेंस यहाँ पर है उतनी डिस्टेंस यहाँ पर होनी चाहिए, यानी कि इन शॉर्ट चारों की डिस्टेंस इक्वल होनी चाहिए, तब आपका डायग्राम परफेक्ट बनेगा। और आपको हमेशा इसमें डायग्राम में स्केल का ही यूज़ करना है, तभी आपका आपका डायग्राम बिल्कुल सही बनेगा, परफेक्ट पोजीशन पे बनेगा, ठीक है। अब हमारी फर्स्ट कंडीशन है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, यानी कि जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हो तब इमेज कैसे बनेगी, कहाँ बनेगी, ठीक है। अब हम मिरर में बात कर चुके हैं, जब इमेज हमारी ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे रखा हो तो हम क्या करते हैं, डॉट 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 के रूप में लाते हैं, डॉट 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 लाए और यहाँ पे फुल लाइन दिखा दी, ठीक है। अब हमें यहाँ पर नहीं छोड़ना है, इसको यहाँ तक लेना डॉट डॉट, क्योंकि इसका रिफ्लेक्टेड सरफेस जो है वो ये है, जो हमने डॉट 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 बनाया है ये है इसका रिफ्रैक्टेड सरफेस, ठीक है ना, यहाँ तक लाएंगे, ठीक है। अब ये जो रे है, ये रे आ रही है पैरेलल किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। तो लेंस में रूल ये कहता है कि जब कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के
पैरेलल आती है तो वो रे कहाँ पर रिफ्लेक्टेड होती है, दूसरी साइड के फोकस पॉइंट पर, ठीक है, सेम साइड के नहीं, दूसरी साइड के फोकस पॉइंट पर रिफ्लेक्टेड हो जाती है, ठीक है ना। यानी कि दूसरी साइड का फोकस पॉइंट यहाँ पर है, यानी कि यहाँ से होकर जाएगी हमारी रे, ऐसे आई ऐसे चली गई। अब एक रे से काम नहीं चलेगा क्योंकि एक रे से हमारी इमेज नहीं बनती है, कम से कम 2 रेस का होना ज़रूरी है कट करने के लिए। तो हम एक रे यहाँ से ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ से भी ये बना दी, ये भी पैरेलल आई है तो यहाँ भी एफ से ही होकर जाएगी, एफ से होकर गुजार दी, ये डायरेक्शन हो गई, यहाँ पर ये दोनों मीट करे तो ये बन गई हमारी इमेज, ठीक है। आसान सा डायग्राम था ये, आप समझ गए होंगे। अब इसके पॉइंट्स को मैं यहाँ लिखना, जैसे हम मिरर में लिखते थे कि साइज़ क्या है, नज़र क्या है, वही हम यहाँ पे लिखते हैं। तो पहले लिखी पोजीशन, पोजीशन कहाँ पर है, F2 पर है, तो F2 पर लिख दिया हमने। साइज़ कितना है, पॉइंट साइज़ है, पॉइंट साइज लिख दिया। नेचर क्या है, ये हमारी इमेज बनी है रियल, यानी कि जब फुल लाइन, जब डॉट डॉट वाली लाइन्स ना हो, फुल लाइन्स हो तब कट करे तो मतलब वो रियल इमेज है। और कॉन्वेक्स लेंस में इमेज इन्वर्टेड बनती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसका नेचर हो गया रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। और हमारा फर्स्ट डायग्राम कंप्लीट। आपको ये पॉइंट्स ज़रूर ध्यान रखने हैं हर केस के अंदर, ठीक है, क्योंकि आपकी यही पॉइंट्स आपके इस बार पूछ जा सकते हैं MCQ टाइप वाले एग्जाम में, जो कि टर्म 1 का होने वाला है। तो भी आप बिल्कुल ध्यान रखिए यहाँ पर, ठीक है ना, फोकस रहिए। तो बच्चा लोग नेक्स्ट केस है हमारा कॉन्वेक्स लेंस के लिए, कि जब हमारा ऑब्जेक्ट रखा हो बियॉन्ड 2f1, यानी कि 2f1 से थोड़ा पहले रखा हो हमारा ऑब्जेक्ट, तो कैसे बनेगा। 2f1 यहाँ पर है तो मैंने यहाँ पर इससे पहले ये हमारा रख दिया, हमारा ऑब्जेक्ट रख दिया हमने, ठीक है। अब हम फर्स्ट रे ले जाएंगे पैरेलल, जो कि इस तरीके से जा रही है, ठीक है। अब कोई रे पैरेलल गई है, पहले इसका नाम रख देना, ठीक है ना, A B इसका नाम हो गया, ये रे गई पैरेलल, रे पैरेलल गई है तो दूसरे साइड के फोकस पॉइंट से होकर जाएगी, जो कि फोकस पॉइंट ये रहा, ठीक है। अब हम इस रे को ले जाते हैं O से, ठीक है, O से, O होता है ऑप्टिकल सेंटर। अब ऑप्टिकल सेंटर से जब रे होके जाएगी तो इसका रूल क्या कहता है, इसका रूल ये कहता है कि जब भी कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से होके जाएगी तो बिना किसी बेंडिंग के, बिना किसी डेविएशन के वो रे सीधी निकल जाएगी, ठीक है। मतलब जैसे जाएगी वैसे ही वो रे निकल जाएगी, कुछ भी बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, कुछ भी बदलाव देखने को हमें नहीं मिलेगा। और ये रे यहाँ पे कट करी, ये हमारी इमेज बन गई, ठीक है। और ये हमारी इमेज का नाम दिया हमने CD, ठीक है, ये हो गई हमारी इमेज, यहाँ पे कट किया इसने तो, ठीक है। अब इसकी मैं डायरेक्शन बना लेता हूँ, डायरेक्शन ये है इसकी, ठीक है। रे पैरेलल गई, F से होकर गई, रे मैंने O से गुजार दिया, सीधे से ये निकल गई, जहाँ पे कट की दोनों ने वो हमारी बन गई इमेज। अब मैं इसके पॉइंट क्या लिख देता हूँ, पोजीशन कहाँ पर आई है, F2 और 2F2 के बीच में, ठीक है। यहाँ पर मैंने मिटा के इसलिए से आई करा क्योंकि यहाँ पर मैं नाप कर तो नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि आपको हमेशा इनको डिस्टेंस को हमेशा नाप के ही बनाना है, ठीक है। यहाँ मैंने नापे नहीं है तो थोड़ी बहुत गड़बड़ी हो जाती है, ठीक है। लेकिन जब आप नाप के बनाएंगे तो आपका एग्जैक्ट दोनों के बीच में ही बनेगा, समझे, इसके ना आगे जाएगा ना पीछे जाएगा, बीच में बनेगा, ठीक है। तो F2 to F2 के बीच में इमेज बना दी मैंने, यहाँ लिख दिया। नेचर कैसा आया, रियल है, फुल लाइन से, इन्वर्टेड नीचे आया है, ठीक है। साइज़ क्या है, डिमिनिश्ड है। इसके कंपैरिजन में इमेज जो है यहाँ पे थोड़ी छोटी बनेगी, यहाँ पे आपको देखने में थोड़ी सी बड़ी लग रही होगी या फिर सेम साइज की लग रही होगी, लेकिन एक्चुअल में जब आप इमेज को, आप डायग्राम को बनाएंगे स्केल से नाप कर, तो इसकी जो साइज़ होगी वो इससे थोड़ी सी छोटी ही आएगी, ठीक है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट डायग्राम। तो बच्चों नेक्स्ट डायग्राम हमारा क्या कहता है कि जब ऑब्जेक्ट हमारा 2F1 पर रखा हो, ठीक है, 2F1 ये है, 2F1 के ऊपर हमने हमारा ऑब्जेक्ट रख दिया। फर्स्ट रे ले गए हम सीधे पैरेलल गई है तो F से होकर जाएगी, गुजार दी। सेकेंड रे ले गए हम दोबारा से O से जाती है तो सीधे निकल जाती है। जहाँ पे कट किया वो हमारी इमेज हो गई, ठीक है। अब ये कहाँ पे कट किया है, ठीक 2F2 पर कट किया है, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने फिक्स कर दिया है, ठीक है। लेकिन जब आप बिल्कुल नाप के बनाएंगे, तो मैं दोबारा कह रहा हूँ, ठीक है, जब आप इसको अच्छे से डिस्टेंस को नाप कर बनाएंगे तो आपका यहीं पर आपकी इमेज बनेगी, ठीक है। अब देखते हैं इसके पॉइंट्स। पोजीशन एट 2F2, ठीक है। नेचर रियल है, इन्वर्टेड है, उल्टा है और रियल भी है। साइज़ की बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको देखने में लग रहा होगा कि ये बड़ा है, ये छोटा है, लेकिन जब आप मेजर करके, नाप करके बनाएंगे तो आपका ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम आएगा। तो यहाँ पे लिखा है मैंने सेम साइज, ठीक है। आपको इन पॉइंट्स को याद कर लेना है अच्छे से, हर केस के अकॉर्डिंग,
ठीक है, क्योंकि आपको यही चीज़ आपको ज़्यादा काम आने वाली है। अगर आपको ये पॉइंट ध्यान होंगे तो आप डायग्राम भी ईजिली बना पाएंगे। ठीक है, आपको अगर आप डायग्राम से ये पॉइंट लिखेंगे तो आप सकते हैं। ठीक है, कि कभी कभार क्या होता है, कभी कभार डायग्राम में गलती हो जाती है बच्चे से। ठीक है, तो आप अगर आप पहले से अच्छे से याद करें फिर डायग्राम बनाएं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, ये मेरी आपके लिए एडवाइस रहेगी। चलते हैं नेक्स्ट। तो बच्चों नेक्स्ट केस है हमारा, जब हमारा ऑब्जेक्ट रखा हो F1 और 2F1 के बीच में, यानी कि F1 यहाँ पर 2F1 यहाँ पे, इसके बीच में ये हमने हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। इसका नाम रख देते हैं A और B। ठीक है, फर्स्ट रे हम हमेशा की तरह सीधे ले जाएंगे, पैरेलल गई है तो वो F2 से होकर जाएगी, F2 से गुजार दी हमने। ठीक है, सेकेंड रे हम O से गुजारेंगे, ऐसे गुजारते हैं और ये इस तरीके से। ठीक है, जहाँ पे कट करी ये हमारी इमेज बन गई, इसका नाम रख दिया हमने CD। ठीक है, ये बन गई हमारी इमेज इजीली। ठीक है, हमें ज़्यादा सेम सब डायग्राम में हमें ऐसे ही लेना, पहले एक लेकर सीधी ले गए, एक रे हमने उससे गुजार दी। ठीक है, जहाँ पे कट किया वो हमारा इमेज बन गया। ठीक है, अब इसके पॉइंट लिखते हैं। पोजीशन कहाँ बनी है, बियॉन्ड 2F2, यानी कि 2F2 के बाद बनी है, बियॉन्ड 2F2। नेचर क्या है, रियल है, इन्वर्टेड है, आपको पता ही है। साइज एनलार्ज है इस बार। ठीक है ना, इस बार डायग्राम हमारे को सही बना है हमारा। ठीक है, इसका साइज देखिए, इसका साइज देखिए, ये छोटा है ये बड़ा है, तो एनलार्ज बोलेंगे, तो यानी कि बड़ा साइज बना है इस बार। ठीक है, जो कि बिल्कुल ठीक है, समझे। चलते हैं फिर हम नेक्स्ट डायग्राम पे। तो बच्चों हमारा अब हमारा नेक्स्ट कंडीशन जो है लेंस के लिए वो है व्हेन ऑब्जेक्ट इज F1, जब हमारा ऑब्जेक्ट F1 पे रखा हो। F1 यहाँ पर है तो F1 के ऊपर हम इस तरीके से हमारा ऑब्जेक्ट बना दे रहे हैं। इसका नाम देते हैं A, इसका नाम देते हैं B। ठीक है, फर्स्ट रे एज यूजुअल हम पैरेलल ले जाएंगे, पैरेलल गई है तो वो F2 से होकर हम उसे गुजार देते हैं इस तरीके से। ठीक है, अब सेकेंड रे O से गुजार देंगे। अब O से गुजरेगी तो सीधी ही निकल जाएगी, सीधी 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 सीधी। ठीक है, अब यहाँ पर इसकी रे हो गई। ठीक है, यहाँ पे भी कट नहीं हुई इसने। ठीक है, लेकिन अगर आप ध्यान दें यहाँ डिस्टेंस थोड़ा सा ज़्यादा, यहाँ डिस्टेंस थोड़ा थोड़ा कम होता चले जा रहा है। ठीक है, तो इसे हम बोल सकते हैं कि ये आगे कहीं जाकर इन्फिनिटी पे, कहाँ पर, इन्फिनिटी पे मीट कर सकती है, इंटरसेक्ट हो सकती है। ठीक है, तो ये इसको हम यहीं छोड़ देंगे, क्योंकि इस पूरे प्लेन पर बनाना इसको इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो हम इसको हम बस यहाँ पे लिख देंगे कि इन्फिनिटी पे जाके मिल सकती है, थोड़ा और दूर जाकर। ठीक है, अब हम इसके पॉइंट लिखते हैं। पोजीशन की कहाँ हो जाएगी, एट इन्फिनिटी, क्योंकि मतलब एक ना एक पॉइंट ऐसा जरूर आएगा जहाँ पर जाने के बाद में मिल जरूर जाएगा, क्योंकि लगातार इनका डिस्टेंस कम होता जा रहा है। इसका मतलब क्या होता है कि एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर ये ज़रूर मिल जाएंगी, यानी कि इमेज ज़रूर बनेगी। तो हमने लिख दिया इन्फिनिटी पे इसकी पोजीशन होगी इमेज की। सेकंड पॉइंट नेचर इसका रियल ही रहेगा, और नीचे है तो इन्वर्टेड रहेगा, सिंपल सी बात है। साइज इसका साइज आएगा हाईली एनलार्ज, क्योंकि ये जो रेज है दोनों लगातार नीचे जा रही हैं, जितनी ये रे नीचे जाएगी उतना ही साइज का बड़ा होता चला जाएगा, यानी कि हाईली एनलार्ज एज कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, आसान सी बात थी। चलते हैं हम इस लेंस के लास्ट रे डायग्राम की तरफ। तो बच्चों हमारा कॉन्वेक्स लेंस के लिए लास्ट केस हमारा क्या कहता है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F1 एंड O, यानी कि ऑप्टिकल सेंटर, यानी कि जब O और F1 के बीच में ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो कहाँ बनेगा डायग्राम। तो F1 ये है, O हमारा ये है, मैंने बीच में ऑब्जेक्ट रख दिया है। फर्स्ट केस हम वही ले जाएंगे, पैरेलल डायरेक्शन दिखा दी, कहाँ से जाएगा, F2 से होकर जाएगा। ठीक है, अब सेकेंड कंडीशन O से गुजार देंगे। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे ध्यान दें, इसकी डायरेक्शन ये हो गई, इसकी डायरेक्शन ये हो गई, ये दोनों का डिस्टेंस जो है लगातार बढ़ रहा है। ठीक है, और जब डिस्टेंस लगातार बढ़ेगा तो यानी कि इस वाले साइड पर तो ये रे कभी भी नहीं मीट करेगी। ठीक है, अब हमें इमेज तो बनानी ही है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इमेज हम सिर्फ अपेयर होती हुई दिखा देंगे। कैसे, वर्चुअली। कैसे, अगर हम इन दोनों ही रेस को पीछे बढ़ा दें, इस तरीके से पीछे बढ़ा दी हमने दोनों रेस को, और जहाँ पर ये कट किया, यहाँ पर कट हुआ है, ये बन गई हमारी इमेज। ठीक है, नाम रख दिया C, नाम रख दिया D, इसका नाम A, इसका नाम B। तो AB ऑब्जेक्ट की इमेज सेम साइड पर बनी है लेंस के, जो कि है CD। ठीक है, कैसे बनी, दोबारा से बता दे रहा हूँ। पहले पैरेलल ले गए, F से गुजार दिया, दूसरी O से गुजारा तो O से सीधी निकल जाती है। लेकिन यहाँ पर हम नोटिस कर रहे हैं हम कि ये दोनों रेस का जो डिस्टेंस है वो लगातार बढ़ रहा है, यानी कि इस जगह पर तो ये कभी भी नहीं मिलेगा, चाहे कितनी भी आगे बढ़ जाए। तो इसलिए हमने इसको पीछे बढ़ाया है वर्चुअली, डॉट डॉट करके, और जहाँ पे कट किया वो हमारी इमेज बन गई। ठीक है, अब यहाँ पे लिखते हैं पोजीशन कहाँ पर आएगी, सेम साइड ऑफ द लेंस, यानी कि
जिस साइड पर हमारा ऑब्जेक्ट है और जिस साइड पर हमारा इमेज बनेगी। नेचर क्या होगा इस बार वर्चुअल, क्योंकि इस बार में डॉट 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 के रूप में ही हमने हमारी इमेज को बना के दिखाया है, और इस बार ये इमेज इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनी, यानी कि इरेक्ट है, इस तरीके से इरेक्ट है। साइज का क्या रहेगा, इसके कंपेरिजन में बड़ा है, यानी कि एनलार्ज्ड। ठीक है, तो यहाँ पर खत्म होते हैं हमारे कॉन्वेक्स लेंस के रे डायग्राम्स। ठीक है, अब हम समझते हैं कॉन्केव लेंस के रे डायग्राम्स के बारे में। चलिए चलते हैं फिर नेक्स्ट स्लाइड। तो चलो अब हम आ गए हैं कॉन्केव लेंस के ऊपर, देखते हैं कॉन्केव लेंस में किस तरीके से रे डायग्राम बनते हैं। तो फर्स्ट केस में क्या कहता है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, यानी कि कॉन्वेक्स की तरह ही फर्स्ट केस सेम इसमें जो कि है इन्फिनिटी वाला, यानी कि जब ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे रखा हो। अब इन्फिनिटी पे रखा हो तो उसे हम इस तरीके से दिखाएंगे। ठीक है, ऐसे लिया है, और एक रे हम नीचे से ले आएंगे इस तरीके से, ऐसे। ठीक है, दोनों रेज आ रही हैं पैरेलल। ठीक है, अब क्या होगा, जब हमारी रे पैरेलल आती है तो आपको पता है कि एफ से होकर जाती है। ठीक है ना, लेकिन वो कॉन्वेक्स के लिए था। ठीक है, यहाँ पर भी एफ से होकर ही जाएगी, लेकिन इसमें थोड़ा डिफरेंट केस होगा। क्यों होगा, क्योंकि इस लेंस को हम बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, अब अगर ये रे इस तरीके से आ रही है तो ये रे ऐसे और ऐसे फैल जाएगी। ठीक है, तो हम क्या करना है, हमें स्केल को इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिलाना है और लाइन खींचनी है। ठीक है, ऐसे करके। ठीक है, और यहाँ से हम बना देंगे फुल लाइन, यानी कि ये रे ऐसे आई और ऐसे डाइवर्ज हुई, और इसलिए हमने इसको पीछे बढ़ा दिया एफ से होकर। सेम हम यहाँ पर अपनाएंगे तरीका, यहाँ से डॉट 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 बनाया हमने, और डॉट 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 बनाया हमने, और यहाँ से हमने फुल रे दिखा दी। ठीक है, यानी कि ये रे इस तरीके से आई और यहाँ पे डाइवर्ज हुई, और ये रे यहाँ पे डाइवर्ज हुई, जो कि कभी भी मीट नहीं करेंगे, इसलिए हमने इसको रे को पीछे बढ़ाया इस फोकस पॉइंट F1 पर, और यहाँ पर ये कट करके यहाँ पर हमारा डायग्राम और इमेज बन गई हमारी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमें सिर्फ अपीयर करवाना है, सिर्फ दिखाना है हमें कि ये यहाँ पर इमेज हमारी बन रही है। रियल में यहाँ पर इमेज नहीं बन रही है। ठीक है, सिर्फ हमें लग रहा है कि यहाँ पर इमेज बन रही है, इसलिए इसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज। ठीक है, अब इसका पॉइंट लिखते हैं, पोजीशन एट F1, क्योंकि F1 पे बनी है। नेचर क्या है, वर्चुअल है, डॉट डॉट बनी है, और कॉन्केव लेंस में इमेज हमेशा इरेक्ट बनती है, सीधी बनती है, तो इरेक्ट लिखा गया है। साइज का पॉइंट साइज, जो कि पॉइंट पे बनी है, पॉइंट साइज। ठीक है, फर्स्ट डायग्राम फिनिश। चलते हैं सेकंड एंड लास्ट डायग्राम के ऊपर। तो बच्चे लोग अब हम बात करते हैं कॉन्केव लेंस के सेकंड एंड लास्ट पॉइंट के बारे में, जो कि है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर, यानी कि जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा हो। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि जो हमारा डायग्राम है, मान लीजिए यहाँ कहीं रखा हुआ है। ठीक है ना, इन्फिनिटी यहाँ कहीं होगा, ऑप्टिकल सेंटर है, मतलब कहीं भी रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ भी कहीं भी रख सकते हैं हमारा ऑब्जेक्ट को। ठीक है, अब फर्स्ट रे हम सीधे ले जाएंगे, इसे हम ले जाते हैं सेम ऐसे ही। ठीक है, अब इसे हम दिखाएं कि वो एफ से होती हुई जा रही है। ठीक है ना, तो स्केल रखेंगे यहाँ और यहाँ पर हम, और इसको हम इस तरीके से बना देंगे, और यहाँ पे फुल रे। ठीक है, थोड़ी लाइन में सीधी कर देता हूँ। ठीक है, सेकंड रे हम बनाते हैं ओ से होती हुई। अब ओ से होती हुई जब रे जाएगी तो सीधी निकल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर कट हुआ है, ये बन गई हमारी इमेज। ठीक है, अगर ये ए बी है इसका नाम, तो इसका नाम दे देते हैं हम सी डी। ठीक है, ये हमारी इमेज बन चुकी है, जो कि ऑब्जेक्ट से थोड़ी छोटी बनी है। कहाँ बनी है, F1 और O के बीच में बनी है। ठीक है, तो यहाँ पॉइंट लिख देते हैं, पोजीशन कहाँ बनी है इसकी, F और O के बीच में। F ये है, O ये है, उसके बीच में बनी हुई है। ठीक है, यहाँ पर मैं F1 लिख देता हूँ। ठीक है, F1 और O के बीच में बनी है। सेकंड पॉइंट, नेचर क्या है, वर्चुअल है, डॉट वाली इमेज है, और इरेक्ट है, ऊपर बनी है, सीधी बनी है, यानी कि साइज इसका छोटा है, यानी कि डिमिनिश्ड। ठीक है, तो यहाँ पर आपके खत्म होते हैं रे डायग्राम्स कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स लेंस के। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से आपको सारे डायग्राम समझ में आए होंगे, और क्या क्या रूल्स होते हैं वो आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, आप इसके घर पे प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा बनाने की। ठीक है ना, और ये जो पॉइंट्स मैंने आपके लिखवाए थे यहाँ पे इमेज वाले, उनको आप ज़रूर अच्छे से याद कीजिएगा, क्योंकि यही आपके काम आने वाले हैं आगे। ठीक है, अब इसी चैप्टर में कुछ और पॉइंट बचे हैं, जैसे कि लेंस फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन और पावर ऑफ अ लेंस, वो से और डिस्कस कर लेते हैं और हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो बच्चों अब हम बहुत ही मेन पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं, लेंस और मिरर को कंपेयर करने जा रहे हैं। ठीक है, देखते हैं। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि मिरर का फॉर्मूला जो आया था वो तो 1/f = 1/v + 1/u आता है, जहाँ पर f जो होता है वो फोकल लेंथ होती है,
यू वी जो होता है वो होता है डिस्टेंस ऑफ इमेज, और यू जो होता है वो होता है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। और जो लेंस फॉर्मूला होता है वो भी इसी की तरह सेम होता है, 1/f इक्वल टू 1/v, बस यहाँ पर प्लस की जगह माइनस आता है और 1/u, बाकी सबको सेम रहता है, ठीक है। बाकी एफ वी और यू जो चीज़ यहाँ पर थी वो चीज़ यहाँ पर रहती है। एफ मतलब फोकल लेंथ, वी मतलब इमेज फ्रॉम इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज सॉरी डिस्टेंस ऑफ इमेज और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। लेकिन जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो कभी हमें कॉनकेव आएगा, कभी कॉन्वेक्स आएगा, चाहे वो मिरर हो चाहे वो लेंस हो, ठीक है ना। बदल के हमारे कॉन्शियस आएंगे, कभी कॉनकेव आएगा कभी कॉन्वेक्स आएगा, ठीक है। तो दोनों में क्या होंगे, साइन हमें अलग अलग लेने पड़ेंगे, कभी नेगेटिव कोई चीज़ तो कभी चीज़ कोई पॉजिटिव लेनी पड़ेगी। अब वो हम कैसे पहचानेंगे उसे समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे आपने मैथ में ग्राफ पढ़ा होगा ना, ग्राफ के 4 होते हैं, क्वाड्रेंट होते हैं, ठीक है। एक तो होता है हमारा ये एक्स वाला पार्ट, ये तो हमारा वाई वाला पार्ट होता है, ठीक है। एक्स का जो राइट वाला पार्ट होता है उसे लेते हैं हमेशा पॉजिटिव में, एक्स का जो नेगेटिव होता है उसे लेते हैं नेगेटिव, नेगेटिव लेते हैं। ऐसे ही जो वाई का होता है जो ये होती है, ऊपर वाले को पॉजिटिव लेते हैं, नीचे वाले को लेते हैं नेगेटिव, ठीक है। अब हम इसी सेम चीज़ को इसी लेंस के डायग्राम में समझते हैं। चाहे यहाँ पर लेंस हो जहाँ पे मिरर बना हो, ठीक है, उसमें ये एक साइड ये और एक साइड ये ज़रूर बनी होगी ग्राफ की तरह। इसे आप मानो ये प्रिंसिपल एक्सिस और वाई एक्सिस आप मानो लेंस के या फिर मिरर के पूरे साइज को, ठीक है। अब मान लीजिए अगर आपकी कोई चीज़ क्या, पहले हम बात करते हैं यू की, ठीक है। यू आपका चाहे हमारा ऑब्जेक्ट आपका मिरर हो चाहे वो लेंस हो, हमेशा लेफ्ट साइड में रखा जाता है, यानी कि यहाँ पर कहीं होगा लेफ्ट साइड में, और ये लेफ्ट साइड कहाँ पर है, इसकी यहाँ पर है, ठीक है ना, एक्स की लेफ्ट साइड है, ठीक है। तो यू ऑलवेज क्या होगा, यू ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है। यानी कि यू की वैल्यू हमेशा नेगेटिव ही लेनी है, या फिर जब हम यू की वैल्यू निकालेंगे तो यू की वैल्यू हमेशा नेगेटिव ही आएगी, समझे। अगर पॉजिटिव आ जाती गलती से मैंने मतलब या तो इसका मतलब ये हो कि आपने कुछ गलती करी है, ठीक है। अब वी की बात ले लेते हैं, वी की बात, ठीक है। अगर आपकी इमेज चाहे वो मिरर हो चाहे वो लेंस हो, ठीक है, अगर आपकी इमेज राइट साइड में कहीं बन रही है तब तो हम लेंगे पॉजिटिव, ठीक है। लेकिन अगर आपकी इमेज लेफ्ट साइड में बन रही है तो हमें उसे नेगेटिव लेना है, समझे। अगर आपकी इमेज लेफ्ट साइड बनेगी तो नेगेटिव है, राइट साइड है तो मतलब पॉजिटिव है, ठीक है। उसी तरीके से एफ की बात करते हैं, फोकल लेंथ की। अगर हम पहले बात करें चलिए मिरर की, मिरर आपका कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। अब फोकल लेंथ अगर आपका ये आपका होता है कॉनकेव लेंस, कॉनकेव मिरर होता है, कॉनकेव मिरर ये वाला, ठीक है। कॉनकेव मिरर में फोकस पॉइंट यहाँ पर होता है, ठीक है, और ये होता है हमारा कॉन्वेक्स मिरर, यहाँ पर आपका फोकस पॉइंट यहाँ पर होता है, ठीक है। तो जहाँ पर पॉइंट होगा वहीं पर आपकी फोकल लेंथ काउंट करी जाएगी, ठीक है। तो कॉनकेव के लिए लेफ्ट साइड, कॉन्वेक्स के लिए राइट साइड, यानी कि अगर कॉनकेव लेंस हो तब आपकी नेगेटिव ली जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर आपका कॉन्वेक्स मिरर हो तब आपकी फोकल लेंथ पॉजिटिव ली जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं लेंस की। अगर आपका ये कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस में आपकी ज़्यादातर मैक्सिमम जो आपकी फोकल लेंथ है राइट साइड ही काउंट होगी, तब हमें एफ की वैल्यू जो है लेंस के लिए प्लस लेनी है अगर आपका कॉन्वेक्स लेंस हुआ तो। लेकिन अगर आपका ये वाला कॉनकेव लेंस हुआ तब आपको इसकी वैल्यू नेगेटिव लेनी, क्योंकि कॉनकेव लेंस में लेफ्ट साइड में आपकी इमेज बनती है इसलिए, ठीक है। और यू तो आपको हमेशा नेगेटिव ही लेना है, समझे। और वी के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, अगर यहाँ बने तो पॉजिटिव, यहाँ बने तो नेगेटिव, समझे। तो आपको इस हिसाब से एफ वी और यू की वैल्यू लेनी है, समझे। आशा करता हूँ आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में जो कि है मैग्निफिकेशन, फिर हम पढ़ेंगे पावर ऑफ लेंस के बारे में और आपको चैप्टर फिनिश। तो हम जान लेते हैं मैग्निफिकेशन के बारे में, ठीक है। और ये आपने पता होगा कि मैग्निफिकेशन जो टॉपिक है आपका मिरर वाले पार्ट में भी आपका आ चुका है, जिसकी डेफिनेशन आपकी सेम रहेगी, ठीक है, जो कि यहाँ पे लिखी हुई है, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी कि इमेज की जो हाइट होगी और ऑब्जेक्ट की जो हाइट होगी, अगर उनका हम रेशियो निकाल दें तो वो बराबर होगा आपके मैग्निफिकेशन के। इसका फॉर्मूला आपका आता है m = HI अपॉन में H0। HI मतलब हाइट ऑफ इमेज, H0 मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। और ये m जो होता है V अपॉन U के बराबर भी होता है, ठीक है, यानी कि डिस्टेंस ऑफ इमेज टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब हम दोनों मैग्निफिकेशन को कंपेयर करते हैं, ठीक है। यह है मिरर वाली मैग्निफिकेशन, यह है लेंस वाली मैग्निफिकेशन, ठीक है। यहाँ पर फॉर्मूला हमारा आया था m = HI अपॉन में H0, जो कि है इसकी भी सेम है, लेकिन ये वाला पार्ट पे ध्यान दीजिए, यहाँ पर -V अपॉन U आ रहा है।
ये, और यहाँ पर v अपॉन यू आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर नेगेटिव है और यहाँ पर पॉजिटिव है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर आपको नेगेटिव यूज़ करना है मिरर के लिए, पॉजिटिव आपको यूज़ करना है लेंस के लिए, ठीक है। ये तो आपका हो गए फॉर्मूले। अब कुछ याद रखने वाली बात है, जो कि अगर m की वैल्यू दोनों में से किसी भी केस में, अगर चाहे वो लेंस हो चाहे मिरर हो, अगर आपके मैग्नीफिकेशन नेगेटिव आता है तो यानी कि आपकी इमेज जो है वो रियल है, ठीक है। और अगर आपकी m की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो यानी कि आपका जो इमेज है वो वर्चुअल होगी, समझे। अगर आपकी तो बच्चों हम बात करते हैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक के बारे में, जो कि है पावर ऑफ अ लेंस। क्या कहते हैं इसे? इट इज़ डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ इन मीटर, यानी कि इसका मतलब पावर जो होती है वो रेसिप्रोकल होती है फोकल लेंथ के इन मीटर, ठीक है। यानी कि 1 मीटर फोकल लेंथ, ठीक है, रेसिप्रोकल होगी पावर के, ये भी पावर रेसिप्रोकल है 1 मीटर फोकल लेंथ की, समझे। इसे हम ले सकते हैं P = 1/f, और किस में? मीटर में, इसलिए यहाँ पर वो बनाया है, ठीक है। क्यों? अब याद रखने वाली बात ये है कि जब आप लेंस या लेंस की कुछ क्वेश्चन करेंगे लेंस फॉर्मूले से, तो वहाँ पर जो आपको f की वैल्यू होगी वो आपको सेंटीमीटर में ज़्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है। लेकिन अगर आपको इसी के बाद आपको पावर भी निकालनी हो तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको इस सेंटीमीटर को पहले मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब यूज़ कर पाएंगे। लेकिन अगर आपको इसको कन्वर्ट नहीं करना तो आप क्या कर सकते हैं, इसके जगह आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, जो कि है 100/f, जो कि सेंटीमीटर वैल्यू के साथ में है, ठीक है। हमने इस 1 को 100 कर दिया ताकि ये मीटर ये सेंटीमीटर बन जाए सिंपली, ठीक है। तो आपकी मर्जी, आप चाहे ये फॉर्मूला यूज़ करें चाहे ये फॉर्मूला यूज़ करें, आपका आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी एसआई यूनिट की। पावर की एसआई यूनिट क्या होती है? डायोप्टर, सिंबल होता है डी, और 1 डायोप्टर बराबर होता है 1 मीटर की पावर -1, या फिर 1/मीटर बोल सकते हैं हम, ठीक है, क्योंकि फोकल लेंथ की जो यूनिट है यहाँ पर मीटर में दी गई इस वजह से, ठीक है। अब यहाँ पर तो मैं आपको डेफिनेशन दी गई है 1 डायोप्टर की, क्योंकि कई बार आपको एग्जाम में ये भी आ चुका है। 1 डायोप्टर इज द पावर ऑफ अ लेंस। 1 डायोप्टर जो होता है एक लेंस की पावर होती है, जो कि क्या होती है, जिसकी फोकल लेंथ क्या होती है, 1 मीटर होती है, ठीक है ना। यानी कि 1 डायोप्टर उस लेंस की पावर है जिसकी फोकल लेंथ 1 मीटर है, इसकी डेफिनेशन हो गई। अब अगर हम बात करें पावर किसकी, कॉन्वेक्स लेंस की, तो वो हमेशा होगी पॉजिटिव में, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वही पॉजिटिव होती है। अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो पावर ही पॉजिटिव आएगी। वैसे ही अगर हम पावर की बात करते हैं कॉनकेव लेंस की, और कॉनकेव लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो लेफ्ट साइड में होती है, यानी कि नेगेटिव, इसलिए इसकी पावर भी नेगेटिव ही आती है सिंपली, ठीक है। तो यहाँ पर आपका पूरा टॉपिक कवर हो चुका है लेंस के बारे में, और ये चैप्टर भी आपका फिनिश हो चुका है। आशा करता हूँ आपको बहुत ही अच्छे से ये पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आपको पूरे चैप्टर में से कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, और मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के हाथ में। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो जल्दी मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।